सभी का दिन मंगलमय हो। आज पुनः मैं मानवेंद्र कुशवाहा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत र के विभिन्न रूप एवं प्रयोग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी यह वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें र के विभिन्न रूप एवं प्रयोग के बारे में बताया गया है। र के विभिन्न रूपों को हम देखेंगे। र के विभिन्न रूप में र एक व्यंजन वर्ण है। र एक व्यंजन वर्ण है। उच्चारण की दृष्टि से यह लुंठित व्यंजन की ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से यह लुंठित व्यंजन की ध्वनि है। हिंदी भाषा में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। र का प्रयोग स्वर रहित होता है तो कहीं पर स्वर सहित तो हो गया। जैसे क च ट त प में ऐसे ही र हमारा होता है, और जिसमें अ की ध्वनि न हो वह स्वर रहित हो जाता है। जैसे क च ट त प। र के विभिन्न रूपों में हम देखेंगे। ये हमारे र के विभिन्न रूप हैं जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं सामान्यतः दैनिक लेखन में। प्रतिदिन हम कुछ न कुछ लिखते हैं, उसमें र के इन सभी रूपों का प्रयोग करते हैं। र ये सामान्य रूप है। र में आ की मात्रा रा, र में छोटा ऊ की मात्रा रू, र में बड़ा ऊ की मात्रा रू हो जाता है, और र पर रेफ वाला। और ये जिसे हम कहते हैं खड़ी पाई वाले शब्दों में ये पदेन र का प्रयोग हुआ है। पदेन र का प्रयोग। और ये बिना खड़ी पाई वाले व्यंजनों के साथ ये पदेन हुआ है। उसके बाद ह के साथ इसका प्रयोग। अब देखेंगे र का सामान्य रूप। र के सामान्य रूप में ये देखेंगे हमारा र अर्थात रमन, दरवाजा, दीवार। इसमें र देखिए ये र शब्द के आरंभ में है, मध्य में और अंत में आ सकता है। र में सभी मात्राएं लग सकती हैं। ध्यान देने वाली बातें हैं। र में सभी मात्राएं लग सकती हैं सिवाय, यहाँ पे लिखा है र में जो मात्राएं लगती है सिवाय री, री और हलंत के शब्दों में नहीं लगता है, यानी सभी मात्रा को छोड़कर। यहाँ पे देखिए र की जो मात्रा है वह र सामान्य रूप है। उसके बाद आ की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा यानी हर्ष्व की मात्रा, दीर्घ की मात्रा, और छोटा ऊ का यहाँ पे रूप देखेंगे। छोटा ऊ जो होता है जिसे हम उ कहते हैं, उसका रूप में देखिए र में किस प्रकार से ये मात्रा है र में। और दीर्घ ऊ के लिए हमारा देखिए ये मात्रा जो है ये दीर्घ रूप का है। दीर्घ वाले रूप में देखिए कैसे हो जाता है, ये हमारे दीर्घ वाले रूप में है। ये र का दीर्घ रूप देखेंगे। र के प्रयोग में देखिए रूठना है, रूप है, अमरूद है, डमरू है, रूखा है। यह दीर्घी ऊ का प्रयोग है, और यह हर्षी ऊ का प्रयोग है। ठीक, यह सब ध्यान देंगे कि ऊ का प्रयोग अलग तरीके से हो जाता है। यह शब्द के नीचे नहीं लगता है, यानी र के नीचे नहीं लगाया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि र के नीचे लगाने से जो हमारी देवनागरी लिपि की विशेषता है वह विशेषता बदल जाती है। इसके उच्चारण और लेखन में कुरूपता आ जाती है। इसलिए इसका प्रयोग जब 12 खड़ी का प्रयोग हो रहा था, काका कालेलकर और सुनीत कुमार चटर्जी ने जब 12 खड़ी का निर्माण किया तो उसमें इसको बीच में लगाने का सुझाव दिया। इसलिए र के बीच में इसका प्रयोग किया जाने लगा, सुंदर देखने की दृष्टि से। क्योंकि हमारी देवनागरी भाषा की लिपि जो है वह उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है उसकी बनावट, कलाकृतियाँ। हमारी सभी जो वर्णमाला के अक्षर हैं, व्यंजन है, वह सभी कलाकृतियों के आधार पर बनाए जाते हैं, कला किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रेफ वाले र। अब दूसरा हमारा है रेफ वाले र। सामान्य र का हो गया, अब रेफ वाला र। यह रेफ वाला र स्वर रहित होता है। स्वर रहित होता है। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर लग जाता है।
यानी यह स्वर रहित होता है और शब्दों में इसका प्रयोग जो होता है इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे पर्व है, देशज में कहते हैं, इसे पर्व हो जाता है। अंतिम देखिए वर्ण जुर्माना, यहाँ पे जुर्माना, वर्णन, वर्णन। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें र के बाद का वर्ण भी स्वर रहित हो जाता है, तो रेफ का प्रयोग अगले वर्ण के सिर पर लग जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यह जो वर्ण है वह में अ है, हमारा र पहले हो जाएगा र, और जो हमारा ये र है यह अर्ध है, हलंत लगा दिए गए तो ये आधा हो गया, तो आधा वर्ण है, इसलिए र हमारा रेफ है वह पूर्ण स्वर वाले पर लगता है, स्वर रहित पर नहीं लगता है, स्वर सहित वाले अगले व्यंजन पर ही लगता है। इसलिए यहाँ पे देखिए उदाहरण, वर्ण व के बाद ही र का उच्चारण है, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, य पे रेफ वाले र हो जाएंगे। अर्घ्य, अर्घ्य में हमारा भी देखिए य पूर्ण है, इस पर रेफ वाला र लगा है। ये जो घ है, घ हमारा हलंत लगाकर आधा हुआ है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे विशेष रूप से एक और आता है जिसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें दो रेफों का प्रयोग लगातार होता है, जैसे धर्मार्थ, पूर्वार्ध, वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु यानी वर्ष ऋतु। धर्मार्थ में देखिए दो यहाँ पर र का प्रयोग हुआ है, ध के बाद भी है, यानी म के ऊपर रे का रेफ वाला र है, और थ के ऊपर भी, यहाँ भी है, यहाँ भी है। रेफ वाले का प्रयोग, रेफ का प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षर पर नहीं होता। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी ध्यान देंगे कि रेफ वाले र कभी किसी शब्द के पहले अक्षर में नहीं लग सकता। ध्यान देंगे, स्वर वर्ण ई के सिर पर लगा चिन्ह और रेफ का चिन्ह एक समान होता है, लेकिन प्रयोग में ध्यान देंगे र के ऊपर जो रेफ के चिन्ह हो प्रयोग होते हैं, जैसे खर, खर, अंतर्राष्ट्रीय इत्यादि, यानी र के ऊपर इसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन ई जो स्वर है उसका प्रयोग अलग होता है। अब आते हैं र के एक और रूप जिसे हम नीचे पदेन कहते हैं। यह पदेन वाले र का रूप ये देखिए, ये होता है हमारा, जिसे हम हंस पद के रूप में कहते हैं, जिसे हम विलोप वाले जो शब्द बनाते हैं उसमें हम प्रयोग करते हैं। यह र का नीचे पदेन वाला रूप है, र का यह रूप भी स्वर रहित होता है, यह भी क्या है, स्वर रहित है। यह र का रूप अपने से पूर्व आए व्यंजन वर्ण में लगता है, यह र का रूप अपने से पूर्व आए व्यंजन वर्ण में लगता है। पाई वाले व्यंजन के वर्णों, व्यंजनों के पाई वाले, यानी जिन व्यंजनों को लिखते समय ये पाई होता है, ये हो, जैसे मान लीजिए हमने क लिख दिया, ये ख लिख दिया, क के बाद ये हमने ख लिख दिया, तो ये पाई वाले जो चिन्ह है जिसमें जिन वर्णों में ये पाई का चिन्ह आए, सीधा लकीर आए, उनमें यह रूप जो होता है वह तिरछा लगता है, यानी एक ऐसे बस लग जाते हैं। फिर से ध्यान देंगे, जो पाई वाले ऐसे व्यंजन होते हैं उनमें र का यह रूप ऐसे तिरछा हो जाता है, लेकिन जिन व्यंजनों में सीधी लकीर ऊपर से नीचे की ओर आती है तथा जिन व्यंजनों में नीचे पदेन वाले र देखेंगे, नीचे पदेन वाले के बारे में कहा जाता है, ये पदेन वाले जो र हैं ऐसे चिन्ह लगाए जाते हैं इनके। यह र नीचे, र का नीचे पदेन वाला रूप है, र का यह रूप भी स्वर रहित है, ध्यान देने वाली बात, र का यह रूप स्वर रहित है। यह र का रूप अपने से पूर्व आए व्यंजन वर्ण में लगता है, अपने से पूर्व आए व्यंजन वर्ण में लगता है। पाई वाले व्यंजनों के साथ प्रयुक्त र का यह रूप तिरछा होकर लगता है। पाई वाले व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, पाई वाले, पाई मतलब यह, जैसे मान लीजिए हमने क में लिखा, क में बीच में यह पाई है, ख हमने लिखा, ख में ये पाई है, फिर से ग हमने लिखा, ग में यह पाई है,
यानी जिन व्यंजनों के बीच में, यानी जिन व्यंजनों में यह पाई का चिन्ह आए उनमें यह जो र का रूप है वह ऐसे तिरछा लग जाता है। जैसे ये हमारा पाई का रूप हो गया और यह उन व्यंजनों में ऐसे तिरछा लग जाता है। जिन व्यंजनों में सीधी लकीर ऊपर से नीचे की ओर आती है उसे ही हम खड़ी पाई व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो मैं बता रहा था आपको वही है क ख ग च म प य इत्यादि, यानी खड़ी पाई उसमें हो तो ये लग जाते हैं चिन्ह। आगे देखेंगे पाई रहित व्यंजनों में, अर्थात जिनमें पाई न हो, पाई रहित व्यंजनों में पदेन का रूप यह ऐसे हो जाता है। इस तरह का व्यंजन जैसे ट्र, ड्र, ट्र, इन विशेष रूप से ट, ठ, ड, ड्र, बहुत सारे इसमें आपको व्यंजन मिल जाएंगे जो इनके रूप के होंगे, जिसमें ये खड़ी पाई नहीं मिलेगा, उनके साथ इस रूप का ये नीचे पदेन वाले र का प्रयोग होता है। पुनः आगे देखेंगे ये द और ह में जब नीचे पदेन का प्रयोग होता है तो द र द्र और ह र में र हो जाता है। जैसे दरिद्र, रुद्र, हृद्र, ह्रास इत्यादि। त और श में जब नीचे पदेन का प्रयोग होता है तो त में र जुड़ता है त्र, श में र जुड़ता है श्र हो जाता है। जैसे त्रिशूल, नेत्र, श्रमिक, अश्रु इत्यादि। विशेष रूप से देखेंगे इनका जो प्रयोग है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इन चिन्हों का विशेष रूप से हम प्रयोग जब करते हैं, ये रे र हमारा जब प्रयोग करते हैं तो केवल ट और ड्र व्यंजन वर्णों के साथ होता है। ड्र से अधिकतर अंग्रेजी शब्द बनाए जाते हैं, यानी ड में जब यह लगता है तो अंग्रेजी शब्दों का अधिकतर निर्माण होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें दो नीचे पदों का प्रयोग एक ही शब्द में हो सकता है। यानी ये शब्द देखिए, दो पदेन, प्रक्रम, प्रकार्य, एक ही शब्द में हो सकता है। ये रेफ वाले र, ये य पे आ गया है और प्र पे होगा। यहाँ पे देखिए ये पदेन वाला दोनों हो गया। कुछ ऐसे शब्द हैं, ये वाला पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखेंगे विशेष, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें नीचे पदेन और रेफ का प्रयोग शब्द के एक ही वर्ण में हो जाता है। यानी रेफ और नीचे पदेन दोनों आर्द्र, पुनर्प्रस्तुतिकरण, या दो ऐसे शब्द उदाहरण बताएंगे। अनेक ऐसे शब्द मिल जाएंगे आपको जिसमें रेफ वाले भी र मिल जाते हैं और पदेन वाले भी र मिल जाते हैं। आगे देखते हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं। आगे देखेंगे ध्यान देने वाली बातें हैं। र और री में अंतर जो होता है, र और री में निहित अंतर को समझना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। यानी यह बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। व्याकरण यदि आप पढ़ रहे हैं तो यह ध्यान देकर समझिए, क्योंकि कभी कभी कुछ छात्र र और री में जुड़ी गलतियां कर बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पहला पॉइंट है, र व्यंजन है और री स्वर वर्ण है। ये दिमाग में हमेशा रहे कि र हमारा व्यंजन वर्ण है और री स्वर वर्ण है। र का रूप क्र, क्र, ट्र और री की मात्रा ऐसे लगाई जाती है नीचे। र का रूप देखिए यहाँ पे, यानी पदेन खड़ी पाई वाले में रेफ वाले ऊपर होता है और ये नीचे पदेन होता है, लेकिन ये लगाई जाती हैं। इसमें भी ये हमारा हो जाता है, ये हमारा र हो गया ग्रह और ये हमारा हो गया गृह। दोनों में अंतर री और ये रेफ वाले र या पदेन वाले र में प्रयोग में अंतर देखेंगे। यहाँ पे देखिए फिर से, ये हमारा जो पदेन वाला है ग्रह, ये र है और ये गृह है, इसमें री है। और सबसे मोस्ट जो बात है, जरूरी बात, ये देखिए री का जो प्रयोग होता है किसी भी शब्द के साथ, वो जो बनता है शब्द री के साथ, वह केवल तत्सम शब्द होता है। पुनः देखेंगे भैया बहन, री के साथ यदि जो भी शब्द बनता है वह सदैव तत्सम होता है, वह संस्कृत का शब्द होता है। र वाले तत्सम सदैव नहीं होते हैं, लेकिन री वाले सदैव हर कंडीशन में
तत्सम ही होते हैं। री का उच्चारण अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कृष्णा शब्द का उच्चारण बिहार, दिल्ली, मथुरा के आसपास होता है। कृष्णा, ये उड़ीसा, महाराष्ट्र में इसको कृष्णा कहते हैं, गुजरात में भी इसको कृष्णा कहते हैं। अर्थात भाषा के चलन के अनुसार कहीं री और रू हो जाता है। ध्यान देंगे, ये विभिन्न रूप थे र के। भैया बहन इसको सही तरीके से फिर से पुनः वीडियो को रिवाइज करके चला लेंगे और इसको आप अपने नोटबुक में अंकित कर लेंगे। धन्यवाद।